सर आप स्टॉक जो है उसको देख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं आइटम्स को। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर सकते हैं, जो आइटम एक्सपायर होने वाले हैं इसको अपडेट कर सकते हैं। बैच देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सिमिलर आइटम है, इसके अंदर कौन कौन से बैचेस जो है वो, जैसे वो आइटम जो एक्सपायर होने वाले हैं इसमें ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट के साथ आपके पॉइंट ऑफ सेल हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पर डैशबोर्ड देखा, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, तो उसके पुराने फॉर एग्जांपल रजिस्टर आप देख सकते हैं कि 28 दिसंबर को कितना सेल हुआ था। अगर आप डिटेल देखें तो आपको दिखाते हैं कितने बजे जो है ये ओपन हुआ है, कितने बजे क्लोज़ हुआ है, कितना सेल हुआ है कैश पे, कितना क्रेडिट हो, कितना जो है कार्ड सेल पे जो ऑनलाइन सिस्टम होते हैं उस पर कितना हुआ है। तो इसमें जो सेल हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें आप डिटेल दे सकते हैं कि इसमें डिस्काउंट कितना पड़ा है, टैक्स कितना है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो है आप ये हर रोज़ का फॉर एग्जांपल ये वाला है 29 का, हर रोज़ का इस तरह जो है वो कार्ड बनते जाएंगे। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। फ्रॉम डेट फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ दिसंबर के बाद ही जो है वो वाला चाहिए जो दिसंबर के बाद हो। अगर मैं इसको फ़िल्टर कर दूँ फॉर एग्जांपल ये 5 दिसंबर को या 8 दिसंबर को ये सेल हुए हैं तो सिर्फ वही दिखा रहे हैं मुझे। इसके साथ ये टोटल कितने दिन काम हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप न्यू सेल भी कर सकते हैं। न्यू सेल में जो है फॉर एग्जांपल हमारे साथ 7 आइटम्स हैं, जिस 7 प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आप जो है आसानी से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं। वॉक इन कस्टमर है या आपके ऑलरेडी कस्टमर है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में देना है या डायरेक्ट भी क्या, फॉर एग्जांपल 90 है तो मैं लिखूँ डायरेक्ट 90 रुपये, तो इसके सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आप परसेंटेज लिखते हैं फॉर एग्जांपल इसको मैं परसेंटेज कर दूँ तो सिर्फ 109 रुपये जो है 981 रुपये हमने, यानी 90% डिस्काउंट दिया हमने। इसी तरह जो है पेमेंट मेथड ये ऑनलाइन है, रिमिक्स है। ये कार्ड जो है क्रेडिट सिर्फ कस्टमर को ही देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉक-इन है, यानी आने वाला कस्टमर जो है उसको हम क्रेडिट नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं सेलेक्ट कर दूं तो इसमें हम क्रेडिट भी दे सकते हैं। इसको क्लियर कर दूं। इसी तरह जो है आपकी जो ऑर्डर लिस्ट है वो सारे इसमें आते हैं। हमारे जितने ऑर्डर हैं इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये प्रिंट का जो है थर्मल प्रिंटर का जो ऑप्शन है वो भी इसी तरह है इसमें। यानी हर एक चीज़ जो है इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन सी डेट का है, कौन सी डेट तक चाहिए वो भी आपको सेल दिखाते हैं। इसी तरह सिर्फ कैश जो हुआ है वो भी सिर्फ आपको दिखाते हैं, जो सिर्फ कैश वाली सेल हैं वो भी इसी तरह है। जो क्रेडिट पे हुए हैं वो भी आपको इसी तरह दिखाते हैं। प्रॉफिट रिपोर्ट जो है आपको फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट भी आप दिखाते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल ये 550 का है तो इसमें मुझे कॉस्ट नहीं पड़ा, तो ये सारे जो है मुझे आप कहते हैं क्रेडिट भी हुआ है। तो इसी तरह ये सारी जो है फॉर एग्जांपल ये 700 का है जो मुझे 90 रुपये का पड़ा है। ये आप जब आइटम डालते हैं फॉर एग्जांपल ये वाले आइटम है कि एक चीज़ आपने कितने की ख़रीदी और कितना का बेचा, ठीक है। प्रोजेक्ट प्राइस जो है परचेज़ प्राइस कितने का है, तो इसके मुताबिक जो है वो फिर आइटम कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्डर में आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, कितनी सारी चीज़ें इसमें हैं। टोटल कॉस्ट कितनी हुई है जैसे ये है, और टोटल आपने इससे सेल कितने जनरेट किए हैं, प्रॉफिट की जो परसेंटेज है, मार्जिन है वो कितना पड़ा है वो। इसी तरह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करता हूँ। ये वीडियोज़ लंबी होती जा रही हैं।